करते हैं। आज का ये नया टॉपिक है द कैमल। तो बच्चों, द कैमल इज़ अ बिग एनिमल। तो आइए बच्चों इसके बारे में देखते हैं। द जो है बच्चों, ये हमारा, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारा क्या है, आर्टिकल्स है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स बच्चों दो तरीके का होता है, एक इनडेफिनिट होता है, एक बच्चों होता है डेफिनिट होता है। ठीक है बच्चों, एक डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट बच्चों ए और एन होता है और ये द होता है। ठीक है, डेफिनिट द होता है। इसका बच्चों मीनिंग होता है तो वो या सभी के लिए यूज़ होता है। इसका दो मीनिंग में हम करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग एक ही है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, तो एक है। ठीक है, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। ये कब यूज़ होगा, तो बच्चों ये जो है, अगर वॉल साउंड हो, ए के बाद कोई वर्ड हो, याद रखिए, सुनिए गौर से बच्चों, ए के बाद कोई वर्ड आ जाए, जैसे हमारा बॉय है। ठीक है, ए के बाद कोई वर्ड आ गया, अगर वो सिंगुलर है तो ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर नॉन सिंगुलर हो तो उससे पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं, वरना हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ए आया, ठीक है, तो ए या एन का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉय का एक नाउन है ना, एक लड़का यानी सिंगुलर के लिए ये आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आर्टिकल, इससे पहले हम आर्टिकल्स ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ए और एन कब लगाएंगे, जब ए या एन के बाद कोई सिंगुलर नॉन हो, यानी एक लड़का है। ठीक है, तो एक लड़का एक नॉन हो गया, एक है सिंगुलर नॉन, तो उससे पहले हम एन या ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे या ए का, तो बच्चों उस वर्ड के शुरू का लेटर जो है, सबसे पहला लेटर देखेंगे कि वो किस तरीके का साउंड यूज़ कर रहा है। साउंड बच्चों होता है दो तरह का साउंड होता है। साउंड कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक बच्चों होता है वॉल साउंड होता है, एक क्या होता है, वॉल साउंड, एक होता है बच्चों कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, दो तरीके का साउंड होता है। वॉल साउंड में हमारा आ गया ए, है ना, ए हो गया, यानी जितने भी स्वर के अक्षर हैं, जितने भी हिंदी में स्वर के जितने भी लेटर है, स्वर के जितने भी अक्षर है, ये अक्षर को हम हिंदी में वर्ण भी कहते हैं। जितने भी स्वर के अक्षर है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, नहीं बच्चों एन का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, और कॉन्सोनेंट साउंड में जैसे हमारा हो गया बा हो गया, है ना, इसी तरह हो गया ता हो गया, है ना, टा हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का साउंड हो गया। कॉन्सोनेंट हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, का यूज़ करेंगे हम। तो बच्चों ये कॉन्सोनेंट हमारा हिंदी में क्या कहते हैं, इसको व्यंजन कहते हैं, व्यंजन। तो का खा गा घा, है ना, टा ठा डा धा ना, बा ता टा, ये सब क्या हो गया, हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। तो वर्ड का शुरू अगर वॉल साउंड दे तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगर वर्ड का शुरू, है ना, व्यंजन साउंड दे यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे, तो उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ए एन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम ए का कहाँ पर यूज़ करेंगे। ए के लिए सिंगुलर नॉन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सिंगुलर नॉन होगा तभी ए और एन का यूज़ करेंगे। ए का कहाँ यूज़ करेंगे, एन का कहाँ यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। आइए बच्चों अब दा के बारे में कुछ देखते हैं। तो बच्चों दा का दो मीनिंग होता है, एक वो, एक सभी। ठीक है, जैसे वो, कल मैंने एक कुत्ता देखा, कल मैंने एक कुत्ता
देखा, ये बच्चों ये जो सेंटेंस लिखा जा रहा है ये दा के को समझने के लिए ये लिखा जा रहा है। कल मैंने कुत्ता देखा, वो कुत्ता काला था, ठीक है। तो आई सॉ अ डॉग, है ना, यस्टरडे आई सॉ अ डॉग यस्टरडे, ठीक है। तो वो कुत्ता के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों? तो यहाँ पर ये बात फंसता है, वो के लिए हम क्या लगाएंगे? डैट, क्योंकि हम जब भी ये, क्योंकि बच्चों डैट जो होता है, डैट का मतलब ही होता है वो, ठीक है। जैसे हमको बोलना होगा वो कलम, तो क्या लगाएंगे? डैट पेन। तो इसका यूज़ करते हैं, शुरू से हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे या डैट का यूज़ करेंगे? तो आइए बच्चों डैट और दा के बारे में अंतर को समझते हैं, ठीक है बच्चों। डैट कहाँ यूज़ करेंगे? ये बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इंडिकेट करता है, ये पॉइंट आउट करता है, ठीक है। जैसे एक चीज़ है और हमारा एक चीज़ है हमसे दूर है, हमसे क्या है? हमसे दूर है। तो हम क्या करेंगे? एक चीज़ है और हमसे दूर है, तो पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए हम क्या करेंगे? इशारा किस पर करते हैं? जो मौजूद नहीं रहता उस पर करते हैं, या जो मौजूद रहता है उस पर इशारा करके हम बताते हैं? तो इशारा जो मौजूद रहता है उसको हम क्या करते हैं? तो क्या कहेंगे? डैट इज़ अ पेन, वो पेन है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? वो पेन है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डैट इज़ अ पेन, डैट हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या करता है? इशारा या पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से समझ गए, ठीक है। और दा जो है, दा का मतलब भी बच्चों यहाँ पर वह हो रहा है, दा का मतलब भी क्या हो रहा है? वह हो रहा है। तो दा जो है बच्चों ये ख़ास के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? ख़ास के लिए। कि कल मैंने एक कुत्ता देखा, कल एक कुत्ता देखा, वो कुत्ता काला था, तो वो अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा, ना पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? अब लोग समझ गए होंगे। तो क्या लगाएंगे हम? तब यहाँ दा का यूज़ करेंगे। डिफरेंट समझ में आ गया? तो यहाँ क्या करेंगे? दा लगाएंगे। तो द डॉग था है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? वॉज, फिर इसके बाद ब्लैक लिख देंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया? एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो द और इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अब आइए बच्चों, अब हम देखते हैं एक और मीनिंग है दा का। एक तो मीनिंग था बच्चों वह, जो मैं समझा दिया आप लोगों को। ये वह किसके लिए आ रहा? तो ख़ास के लिए आ रहा, ठीक है। और ये बच्चों ये है सभी। द कैमल इज़ अ बिग एनिमल। तो वो कैमल इज़ अ बिग एनिमल, है ना, बड़ा जानवर होता है। वो कैमल बड़ा जानवर होता है। तो वो कैमल बड़ा जानवर होता है। तो ये ख़ास के लिए आ रहा है। तो सिर्फ एक ही कैमल बड़ा होता है बच्चों? आप सोचिए, क्या एक ही कैमल बड़ा होता है? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं सर, एक ही कैमल बड़ा नहीं होता है, सब कैमल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ख़ास का मीनिंग नहीं लेंगे, तो हम वाह का यूज़ नहीं करेंगे। तो किसका यूज़ करेंगे बच्चों? तो सभी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो दा का जो मतलब होगा बच्चों, यहाँ पर सभी के लिए यूज़ होगा। सभी कैमल क्या है बच्चों? इज़ का मतलब बच्चों हम बताए थे, इज़ हो गया, है ना बच्चों, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, ठीक है, वॉज, वर और विल बी। ये बच्चों ये जो है ये हमेशा इसका मतलब जान लीजिए बच्चों। इसका मतलब होगा है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब होगा हूँ, इसका मतलब होगा बच्चों हो, इसका मतलब होगा था, थी, थे, ठीक है बच्चों। इसी तरह था, थी,
थे, ठीक है बच्चों। विल बी का मतलब होगा, ठीक है, विल बी का मतलब होगा। तो जैसे वो डॉक्टर होगा, तो होगा क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना। वो डॉक्टर है तो ये क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। मैं डॉक्टर हूँ तो हूँ क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना। तो जितने भी ये इसके मीनिंग होते हैं हिंदी में, तो सेंटेंस जब हिंदी में वाक्य किसी बोलते हैं, हिंदी में किसी वाक्य को बोलते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, ये सब सारे हिंदी में सेंटेंस में जब लगते हैं तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेंटेंस हिंदी के वाक्य के लास्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे वो अच्छा है, जैसे वो अच्छा है, तो देखिए लास्ट में आया, तो ही इज़ गुड, ही इज़ गुड, तो सब्जेक्ट के बाद इज़ लग रहा है, पर हिंदी में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब है होता है। तो ये समझाने के लिए बच्चों मैं बता रहा था। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट क्या करेंगे, हम इसका बाद में करेंगे, क्योंकि हिंदी में क्या होता है लास्ट में आता है। तो सभी कैमल इसका बाद में करेंगे, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, बाद में आता है, क्योंकि ठीक है बच्चों। अब बिग एनिमल, एनिमल हमारा यहाँ पर नॉन हो गया, बिग हमारा क्या हो रहा है, एनिमल का क्या हो रहा है, विशेषता बता रहा है कि एक एनिमल है, वो कैसा है, तो बिग है ना। तो बच्चों यहाँ पर एनिमल क्या हो, नॉन, बिग, तो एनिमल कैसा है, तो बिग है ना। तो नॉन कैसा है, तो बड़ा है। तो नॉन के बारे में एडिशनल बात को बताया जा रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो बिग यहाँ पर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स ए का यूज़ हुआ, एन का यूज़ क्यों नहीं किए, क्योंकि बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि बा से ये इसका वर्ड बा से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम ए का यूज़ किए। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, क्या ए बिग के लिए आ रहा है या एनिमल के लिए आ रहा है। तो बच्चों एनिमल हमारा नॉन है, बिग हमारा एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव के लिए ए आ रहा है या एनिमल के लिए यानी नॉन के लिए ए आ रहा है। तो बच्चों आर्टिकल्स हमेशा नॉन के लिए ही आता है। ये अगर यहाँ पर एनिमल प्लूरल होता तो ए का यूज़ हम नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो इसका ट्रांसलेट कर देख लीजिए, सभी कैमल, ऊँट एक बड़ा जानवर होता है, ठीक है। इसका दो माना होता है, एक होगा है, एक होगा होता है, ठीक है। इसी तरह एम का भी, इसी तरह आर, वॉज, विल बी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं।